दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश स्पेशल की एक और नई क्लास में, जिसमें हम आज नाउन पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। नाउन में जो चैप्टर है वो है केस। ठीक है ना। नाउन में क्या है? केस। केस बेसिकली करता क्या है? केस जो है एक नाउन का पता बताता है। केस नाउन का पता बताता है कि ये सब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पर नाउन आया है, और ये इधर ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ नाउन आया है। तो केस में हमें नाउन का पता चलता है कि क्या है। तो इसके नाउन को पता करने के लिए हमने केस को 4 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें कि फर्स्ट है सब्जेक्टिव केस, और सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड है वोकेटिव केस, और फोर्थ है पजेसिव केस। अब हम बात करें सब्जेक्टिव केस की और ऑब्जेक्टिव केस की, तो हमने इन्हें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस को अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे कि सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं, सही है ना। ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्वजेटिव केस भी बोलते हैं। तो हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या है? सब्जेक्टिव केस वो केस है जिसमें कि नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाता है। जिसमें कि नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाता है। वैसे हम इसके सेकंड नाम की बात करें तो क्या है? सेकंड नाम है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। और नॉमिनेटिव केस में हम नाउन कैसे यूज करते हैं? एज ए सब्जेक्ट के रूप में। तो हाँ लिखते हैं नाउन इज यूज्ड एज आ सब्जेक्ट। ठीक है ना। यही चीज़ है इसमें। जैसे कि हम बात करें रहीम कॉल्स, तो नाउन इज यूज्ड एज आ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, और ये रहीम नाम है, ये तो ये नाउन है। जब ये नाम है मतलब नाउन है तो ये सब्जेक्ट पर है, तो ये होगा सब्जेक्टिव केस का नाउन। किसका? सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस का। अब बात करें हम ऑब्जेक्टिव केस की, और इसमें कुछ नहीं है, बस यही है। सेकंड की बात करें हम ऑब्जेक्टिव केस की, तो ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्वाजेटिव केस भी कहेंगे। एक्वाजेटिव केस। एक्वाजेटिव केस में क्या है? नाउन को हम एज एन ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। ठीक है, नाउन को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं डेफिनेशन में नाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल देखो। अब मैं इसी लिख रहा हूँ सेंटेंस को पूरे को। एग्जाम्पल है ये, रहीम कॉल्ड, सही है ना, सोहन। अब देखो ये तो नाउन है और ये तो मैन वर्ब है, इसकी तो हम बात नहीं कर रहे फिलहाल, और ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में नाउन ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, तो वह ऑब्जेक्टिव केस का नाउन कहलाता है। तो देखो ये नाउन है और ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस का नाउन। और ये सब्जेक्टिव केस का नाउन है।
ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल काफ़ी है इनका एक एक, क्योंकि ये इतना कोई भारी नहीं है, बहुत सिंपल है ये। हाँ, वह समझने वाली चीज़ तो पजेसिव केस में है, क्योंकि पजेसिव केस से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, पजेसिव केस से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब इसे अगर आपको नोट्स करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लें, ठीक है ना। देखो, अब हम बात करते हैं वोकेटिव केस की। किसकी? वोकेटिव केस, जो कि थर्ड है। वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या है? वोकेटिव केस जो है, बात करें तो हिंदी में समझाऊंगा आपको कि वोकेटिव केस क्या है। वोकेटिव केस एक संबोधन, जिसे हिंदी में बोलते हैं संबोधन कारक। लाइक जैसे हमारे पीएम साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, वो आते हैं, देश को संबोधन करते हैं, उसमें मन की बात बोल कर चले जाते हैं। तो ये जो है एक वोकेटिव केस के रूप में पीएम मोदी यहाँ पर यूज़ होते हैं। सही है ना, क्योंकि पीएम मोदी एक नाउन है और वो वोकेटिव केस की तरह वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं सेंटेंस में। मैं आपको यहाँ यूज दिखाऊँ एग्जाम्पल। पीएम you meet revise the rules। अब देखो इसमें है ये पीएम मोदी, मतलब पीएम जो है हमारे प्रधानमंत्री जी, कहते हैं कि यू मीट रिवाइज द रूल, तुम मिलो रूल रिवाइज करके। समझ रहे हो? तो प्रधानमंत्री जी हैं, पीएम साहब यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हमें संबोधन कर रहे हैं कि तुम मिलो रिवाइज रूल करके, रूल्स को रिवाइज करके तुम मिलो। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जो बातें कही जाती हैं। तो अभी ये जो पीएम है, ये पीएम जो है ये है वोकेटिव केस के नाउन। वोकेटिव केस के क्या हैं? नाउन है ये। बस अब सबसे मेन टॉपिक रह गया है पजेसिव केस, जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और वैसे जनरल यूज़ में भी, डेली लाइफ में भी बोले जाने वाले अंग्रेजी जो शब्द हैं उसमें काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है ना। इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर देखो क्या है पजेसिव केस। पजेसिव केस, पजेसिव केस क्या है? पजेसिव केस जो है एक किसी भी चीज़ के ऊपर अपना वो दिखाना, पोजीशन दिखाना, पजेसिव केस कहलाता है। ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें किसी चीज़ की, जैसे कि पोजीशन दिखाने के लिए, हम अपना अधिकार दिखाने के लिए, ओनरशिप जिसे बोलते हैं, या कोई ना कोई रिलेशन होता है, वह पोजीशन के अंदर आती हैं। जैसे कि बात करें डस्टर की, ये डस्टर किसका है? सोहन का डस्टर। किसका डस्टर है? सोहन का। तो ये सोहन का अधिकार है इसके ऊपर, तो किसका डस्टर हो जाएगी? सोहन्स डस्टर। अब क्या बात आती है यहाँ पर? सोहन्स डस्टर। ठीक है ना, पोजीशन की बात है। तो अब पानी की बोतल, अब हम बोलते हैं वाटर बोतल बोल देते हैं पानी की बोतल को एकदम सीधे सीधे।
अब बात करें पेन की इंक, ठीक है ना, क्या है ये, इंक ऑफ पेन या पेन्स इंक, ये दोनों का डिफरेंस है। तो इसी चीज़ को समझने के लिए, और इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है ना। अब देखो सोहन्स डस्टर, सोहन्स डस्टर इस हिसाब से देखा जाए तो सोहन्स डस्टर सही है, क्योंकि मैं भी पढ़ाऊँगा इसके बारे में। इंक ऑफ पेन ये भी सही है, लेकिन पेन्स इंक ये गलत है। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो यूज हुआ है सोहन, जो पोजीशन दिखा रहा है यह है लिविंग, क्या है, लिविंग नाउन, ठीक है ना। अब बात करें इंक ऑफ पेन, इंक ऑफ पेन में पोजीशन ये है, जो पोजीशन दिखा रहा है वो ये है, किस पर, इंक पर। ये नाउन जो है, जो नॉन लिविंग है, ये पोजीशन दिखा रहा है इंक पर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो पेन है ये भी पोजीशन दिखा रहा है इंक पर, लेकिन इसमें ऑफ का यूज हुआ है और इसमें एपोस्ट्रोफी है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है नॉन लिविंग थिंग की, किसकी, नॉन लिविंग की। जब यहाँ पर नॉन लिविंग की बात आ रही है तो यहाँ पर ऑफ सही है। इसी के आधार पर दो रूल लिखवाऊंगा अभी। फर्स्ट लिविंग और नॉन लिविंग के हिसाब से, देखो लिविंग नाउन के साथ में हम एपोस्ट्रोफी लगा के पोजीशन लिख देते हैं, पोजीशन लिख देते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करें नॉन लिविंग की, तो नॉन लिविंग में पहले हम पोजीशन लिखते हैं, पोजीशन, फिर ऑफ, फिर नॉन लिविंग नाउन। नॉन लिविंग नाउन, क्योंकि यहाँ पर लिविंग नाउन है इस वजह से इसके साथ में हम एपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं, और यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है तो यहाँ पे हम ऑफ लगा रहे हैं, सही है ना। अब मैं इसी के आधार पर आपको कुछ जो है एग्जांपल देता हूँ अभी। जैसे क्या बात करें, देखो इंडियंस पॉपुलेशन, दहलीज इनकम, सही है ना। जापान फ्लड, जापान फ्लड, बंडेज लीव और बनियर बनियर्स ओकेजन, बनियर ओकेजन। और साथ तुम्हारे के काफ़ी एग्जाम्पल लिखूँगा किताब में भी। अर्थ ब्यूटी, कार्ड्स कलर,
इनकम ऑफ जापान, है नहीं, बिजनेस ऑफ अमेरिका। देखो अब ये नो जो है एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखवाए हैं आपको, आप इन्हें जो है सोल्व करें अकॉर्डिंग टू इनके, ठीक है ना। अब इनके हिसाब से सोल्व करके इनके जो भी आंसर आए वो कमेंट में लिखें या अपनी नोटबुक में लिखें, और जब मैं बताऊं तो उन्हें आप चेक करें। देखो इंडियंस पॉपुलेशन, है नहीं, यहाँ पर बात हो रही है इंडिया की जो पॉपुलेशन है इसके बारे में। तो इंडियंस पॉपुलेशन क्या है, इंडिया की पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन एक लिविंग नाउन है जो कि ह्यूमंस में होती है काउंटिंग। तो ये जो सही है, क्योंकि लिविंग नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी लगाकर पोजीशन दिखा रहे हैं, ये चीज़ सही है। जापान्स फ्लड, जापान फ्लड मतलब जापान की जो तबाही होती है, फ्लड मतलब जो बाढ़ आती है, सही है ना। तो जापान की बाढ़ ये जो है एक नेचुरल डिजास्टर है। जापान फ्लड क्या है, नेचुरल डिजास्टर। तो ये गलत है, क्योंकि ये जो है नेचुरली हो रहा है खुद ही। तो इसमें हम लिखेंगे फ्लड ऑफ जापान, क्या लिखेंगे, फ्लड ऑफ जापान, ठीक है ना। अब 1 ईयर ओकेजन, ओकेजन क्या है, ये है पर्व, ठीक है ना, ओकेजन बोलते हैं पर्व को। तो 1 साल का पर्व, सही है ना। तो इस पर्व को कौन मनाएगा, ह्यूमन जो कि लिविंग है, तो ये भी ठीक है। बात करें दिल्लीज इनकम, दिल्ली की इनकम कौन करता है, कोई दिल्ली थोड़ी कमा लेगी, लेकिन दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो कमाएगी जो कि लिविंग है, ये भी ठीक है। बात करें कार्स कलर की, कार्स एक नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के साथ में हम जो है पोजीशन स्टार्टिंग में लिखते हैं, तो यहाँ लिख दिया है कलर बाद में, तो यहाँ पर ये गलत है, इसको सही करके लिखेंगे हम कलर ऑफ कार। कलर ऑफ कार। वनडे लीव, अब ये वनडे लीव, लीव कैसे चाहिए, एक लिविंग नाउन को, तो लिविंग नाउन के हिसाब से तो एपोस्ट्रोफी एस सही है। इनकम ऑफ जापान, अब इनकम ऑफ जापान की इनकम जो है कौन किसके द्वारा है, वहाँ के लिविंग नाउन जो कि ह्यूमन है, वहाँ के आदमियों द्वारा। तो ये जो है गलत है, क्या लिखा जाएगा, जापान्स इनकम, सही है ना, लिखा जाएगा जापान्स इनकम। अब अर्थ ब्यूटी, अर्थ ब्यूटी, अर्थ ब्यूटी में, अर्थ ब्यूटी में जो है एपोस्ट्रोफी एस जो है सही है, क्योंकि अर्थ की जो ब्यूटी है वो इंसानों के द्वारा ही तो है, तो ये भी सही है। बिजनेस ऑफ अमेरिकन, तो ये अमेरिकन की जो बिजनेस है ये भी वहाँ की पॉपुलेशन के द्वारा ही बिजनेस चल रहा है, तो ये भी जो है गलत है, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन जो है एक लिविंग नाउन में आती है, लिविंग नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ना कि ऑफ। तो इसे लिखेंगे हम अमेरिकन्स बिजनेस, अमेरिकन्स बिजनेस, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की, जो कि टाइम आने पर या किसी प्लेस के नाम पर या हेवनली बॉडी
या किसी इडियोमेटिक जो एक्सप्रेशन होते हैं, मुहावरे जिसे हम बोलते हैं, या कुछ ऐसे नाउन जिसे हम जो कि नॉन लिविंग होने के बाद में भी हम उन्हें ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कि वो लिविंग नाउन हो। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके बाद में हमेशा मतलब एपोस्ट्रोफी एस आता है, ना कि ऑफ का यूज होता है। ठीक है ना। इसी वजह से तो क्योंकि हर कोई जो है इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। वो देखता है कि राम का पेन, तो सीधे सीधे वो पेन ऑफ राम बोल देगा। ऐसा नहीं बोलता है कि राम्स पेन, स्पीकिंग में पेन ऑफ राम बोल देगा लेकिन राम्स पेन नहीं बोलेगा। बहुत सी ऐसी गलतियाँ होती हैं जो ध्यान नहीं देते हैं। पता नहीं होता तो ध्यान कहाँ से देंगे। ये है एक्सेप्शंस। ठीक है, जो कि मैं लिखवा रहा हूँ तुम्हें। ये फर्स्ट, टाइम के साथ में एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है। दूसरा है प्लेस के साथ में। थर्ड है हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडी को हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। जैसे कि मैं बोल दूँ सेलेस्टियल बॉडीज, तो हम जो है इन दोनों के साथ में हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, मतलब मैं लिख दिया है अलग। ठीक है ना। और इडियोमेटिक फ्रेज, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन लिखती हैं। एक्सप्रेशन। और जो है टाइम, प्लेस, हेवनली बॉडीज, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, और है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन जो है मानवीकरण है पर्सनिफिकेशन। इसके साथ में हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। और एक है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ नॉन लिविंग, like non-living things, like living things। सही है ना। तो इनके साथ में जो है एपोस्ट्रोफी एस लगाती हैं। मैंने बताया ना आपको भी कि नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि जब हम नॉन लिविंग थिंग्स यूज करते हैं तो उसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता। लेकिन कुछ ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स जिन्हें हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि ये लिविंग थिंग्स हैं, तो उसके साथ में हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण, सही है ना। तो पर्सनिफिकेशन के साथ में भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। इडियोमेटिक फ्रेज, जो कि मुहावरे होते हैं, उसमें भी हम मतलब एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। किसी मतलब टाइम के या प्लेस के साथ में भी जो है एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। टाइम के साथ में भी एपोस्ट्रोफी एस, या किसी हेवनली बॉडी के साथ में भी एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ आपको भी। देखो, वीडियो पॉज करके जो है ना आप नोट कर लें, अगर नोट करना है तो।
दो देता हूँ आप। जयपुर हिल्स, जयपुर हिल्स, जयपुर ब्यूटी, प्लेस, मुझे पता हूँ मैं। अमेरिकन्स, इनकम, जज ऑर्डर, जज ऑर्डर सीधे सीधे सही है। द कोर्ट ऑर्डर, और मून सॉइल, टेम्परेचर। ठीक है ना। देखो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप इन्हें जो है बताएं, कमेंट में लिख कर बताएं आप। देखो मैं बताता हूँ, आप वीडियो पॉज करके इसके आंसर दें सभी और कमेंट में लिखें, ठीक है। देखो जयपुर हिल, जयपुर हिल जो है एक नेचुरल है, ठीक है ना। जयपुर हिल क्या है, एक नेचुरल है, तो ये भी जो है सही है, क्योंकि ये एक नेचुरल है तो इसके हाथ में हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लाएंगे, इसके हाथ में ऑफ लाएंगे, तो ये जो है गलत है। कुछ बच्चे सही समझ रहे होंगे इसे। तो क्या है, हिल ऑफ जयपुर। जयपुर से ब्यूटी, जयपुर से ब्यूटी, जयपुर की जो ब्यूटी है वो किसके द्वारा है, ह्यूमन के द्वारा है। ये तो मैंने एग्जाम्पल आपको करा दिया, तो ये भी सही है। अमेरिकन से इनकम, ये भी जापान इनकम बताया ना मैंने आपको, इसी की तरह ये भी सही है। द कोर्ट ऑर्डर, हाँ कोर्ट ऑर्डर को जो है आप बहुत से लोग गलत समझेंगे, लेकिन है ये सही। कोर्ट ऑर्डर में क्या है, कोर्ट ऑर्डर जो है एक जज के द्वारा जो दिया गया ऑर्डर ही कोर्ट ऑर्डर कहलाता है, तो ये भी सही है। सॉइल ऑफ मून, ये भी सही है। सन टेम्परेचर, सन टेम्परेचर वो खुद का उसका टेम्परेचर है, सही है ना। तो इसमें कोई ह्यूमन का, किसी का, लिविंग का, किसी का भी कोई भी हाथ नहीं है, वो खुद का टेम्परेचर है, तो यहाँ पर ये गलत है। तो यहाँ पर आएगा टेम्परेचर ऑफ सन। टेम्परेचर ऑफ सन, ठीक है ना। तो ये था पॉजिटिव केस। अभी कुछ और केसेस रहे हैं पॉजिटिव केस के, जो कि जैसे कि साउंड के आधार पर है भी एपोस्ट्रोफी एस, और एक है जो है पोजीशन के सिक्वेंसल, सही है ना, रिपीटेशन जो रोकते हैं उसके लिए। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।